मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रोको इसे। हम आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं बन सकता। आज हमारी मैडम ने कहानी का बेहद दिलचस्प अफसाना सुनाया था। रहीम के बारे में सारी मालूमात हासिल कर लीजिए, हमें वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो बच्चों, तुम दोनों वादा करो, तुम हमेशा पौधे लगाओगे। हाँ चाचा। कम ले रहा था, इधर आ। काश मैं तुम्हारी जगह काम कर रहा होता ना, तो मुझे स्कूल नहीं आना पड़ता। क्यों भाई, तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते? तुम्हें कोई काम धाम नहीं है? कम से कम इसे तो काम करने दो। अरे क्या कह रहे हैं, हमने कब रोका है? अच्छा, बातों में लगाना काम करने से रोकना नहीं है तो और क्या है? जनाब हम तो बस। बकवास बंद। मैं अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता तुमसे बातें करके। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, भागो यहाँ से। तभी से बात कीजिए आप। चलो से बात कीजिए। चलो आज चला तेजी से। जी जनाब। इधर आजा। ये सब निकाल। देखा, दूर के ढोल कैसे सुहावने लगते हैं। मगर मैं इसे गुलामी की बात थोड़ी कर रहा था यार। बेचारे को कितनी बुरी तरह पिटाई लग रही है। आओ, आओ। और सुन, तू क्या समझता है कि पिटाई के साथ तेरी कामचोरी की सजा पूरी हो गई? नहीं, आज से तेरा शाम का खाना बंद। मालिक ऐसा ना कीजिए मालिक। और कान खोलकर सुन ले, शाम तक ये सारा यहाँ से वहां तक कूद जाना चाहिए। चल। जी जनाब। जल्दी जल्दी हाथ चला। तुम्हें नहीं लगता कि मोहसिन को हमारी वजह से मार पड़ी है? सही कहा यार, ना हम वहाँ जाते, ना उससे बातें करते, और ना वो जालिम जमींदार उसे पीटता। चलो मोहसिन के पास ही चलते, उससे माफी मांगेंगे। वो जालिम जमींदार फिर से आ गया तो? अब नहीं आएगा। अफजल मेरे भाई, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? वो देखो, वो जमींदार शहर की तरफ जा रहा है। अब तो फिलहाल वो आएगा नहीं। अंदाजा गलत नहीं है यार। चलो चलते हैं। चलो। या अल्लाह। मोहसिन, मोहसिन, माफ करना मोहसिन, हमारी वजह से तुम्हें। मोहसिन, ऐसी बात नहीं है, सब नसीब का खेल है। मालिक को तो बहाना चाहिए मारपीट करने का। अरे मोहसिन, तुम्हारे तो खून निकल रहा है। मोहसिन, ये क्या कर रहे हो? ये गंदी मिट्टी क्यों लगा रहे हो? मेरे जख्म ऐसे ही ठीक होते हैं। तुम्हें डॉक्टर से मरहम पट्टी करवानी चाहिए। चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मरहम पट्टी के पैसे लगते हैं। उसकी फिक्र मत करो, हमारे पास रुपए हैं। हाँ, हम दे देंगे तुम्हारी मरहम पट्टी के पैसे। तुम लोग क्यों मेरी आदत खराब कर रहे हो? वो कैसे? आज तुम लोग मेरी मरहम पट्टी करा दोगे, लेकिन मुझे तो रोज ही चोट लगती रहती है। खामखा तुम्हें परेशानी होगी, तुम लोग जाओ। हमें तुम्हारी हालत देख के तरस आ रहा है। मोहसिन, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आप लोगों की हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मुझे एक खेत शाम तक खोदना है। लेकिन मोहसिन, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो। मोहसिन, अपना ध्यान रखना मोहसिन।
मुझे अपना ख्याल रखना। देखा अशरफ, नौकरी का अंजाम। मुझे डरा मत, मैं तो फैक्ट्री में काम करूंगा। हाँ, उन मोहसिन से ना कई ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अब्बा तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों क्यों नहीं करने देंगे? मैं रुपए कमाऊंगा, घर का खर्चा चलेगा। मगर फिलहाल हमारा मकसद तालीम हासिल करना है। फिर वही बात, तालीम 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 के बाद भी तो हमें नौकरी करनी है ना, तो क्यों ना पहले ही नौकरी कर ले। शायद मैं तुम्हें समझा ना पाऊँ। लेकिन अफजल, मैं तुम्हें सारी बातें साफ साफ समझा रहा हूँ। नहीं, अगर सभी तुम्हारी तरह सोचते तो सभी पढ़ाई छोड़ के नौकरी कर रहे होते और स्कूल मदरसे सभी कब के बंद हो चुके होते। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ? सही क्या और गलत क्या, इसका फैसला तो वो ही करेंगे। कौन? रहीम चाचा। चलो चलो रहीम चाचा के पास चलते हैं। चलो आओ। अस्सलामु अलैकुम। आइए, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और सब खैरियत है? बस अल्लाह का करम है। कहाँ से तशरीफ आ रही है? बस ऐसे ही घूमते घामते आपसे मिलने आ गए। अरे, क्या खबर पड़ी? खबरें तो वही होती हैं, मार काट फसाद, और क्या होगा। रहीम भाई, क्या जमाना आ गया है, कोई भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहा है। जायज और नाजायज की जद्दोजहद बहुत पुरानी और लंबी है। कोई भी चीज गलत या नाजायज नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल उसे जायज या नाजायज बनाता है। अब हवाई जहाज की बहस बहुत पुरानी है, लेकिन हम मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए। अल्लाह ताला सबको हज की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब इसी तरह टेलीविजन पर हम गंदगी देखेंगे, वो गलत है। कुछ चैनल ऐसे आ गए हैं जो मजहबी और पाकीज़ा बातें टेलीकास्ट करते हैं, जिन्हें सुनकर या देखकर हमें बहुत सा इल्म हासिल होता है। हर मुसलमान अगर ये चीजें देख ले तो एक सच्चा मुसलमान बन जाएगा। आपकी दलीलों में दम है। इसीलिए कहते हैं सरफराज भाई, जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, इंसानियत की खिदमत करो। किसी ने सही कहा है, सबसे अच्छा इंसान वही है जो इंसानियत की खिदमत करता है। मगर 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 क्या? टेलीविजन देखने से इंसानियत की कौन सी भलाई होती है? सरफराज भाई, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मजहबी बातें टेलीकास्ट करते हैं, इसी तरह खेती बाड़ी की जानकारी भी ले सकते हैं। अच्छा। भाई, कैसे फसल होती है, किस मौसम में फसल काटनी चाहिए, किस मौसम में फसल उगानी चाहिए, किस मौसम में कौन सा फल आता है, वगैरह वगैरह। अच्छा। अब अच्छी बात यह है कि खेती बाड़ी में हम सही जानकारी हासिल कर उसकी अच्छी पैदावार लेते हैं तो खुशहाली में तरक्की होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा रहीम भाई, अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। चाय तो ले लेते कुछ? अभी घर से पी के ही चला था। खुदा अच्छा, हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ बच्चों, क्या बात है? वो रहीम चाचा, क्या अब्बा हुजूर आपसे मिलने आए थे क्या? हाँ बच्चों, आपके वालिद आए थे, बहुत सारी बातें करके गए। क्या बात, कोई मसला है? कुछ तो बताओ। अरे ऐसे हिचक क्यों रहे हो, बताओ बताओ। रहीम चाचा, हम तालीम इसीलिए हासिल करते हैं ना कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हाँ, अगर हम तालीम इसीलिए हासिल करते हैं तो क्यों ना तालीम हासिल करने से पहले नौकरी करें, जैसे कि दूसरे बच्चे करते हैं। पहली बात, बच्चों का काम करना कानूनन जुर्म है। दूसरी बात,
तालीम हासिल करके नौकरी का भी एक फायदा है। मसलन बच्चों, तालीम से अच्छे बुरे की समझ पैदा होती है, नई नई जानकारियां हासिल होती हैं, दिमागी तौर पर तरक्की होती है, अल्लाह को समझने में आसानी होती है और पढ़ लिखकर हम नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। उस जानकारी से क्या फायदे हैं? मेरे नन्हे दानिशमंद, आज की तारीख में तालीम हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। ये आगे बढ़ने का हमें रास्ता दिखाती है और तालीम वो जागीर है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाचा, अगर हम तालीम से पहले नौकरी कर लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है, बताइए। देखो बच्चों, अगर आप तालीम नहीं लेते हो तो अनपढ़ रह जाओगे। अनपढ़ को क्या मिलेगा? मजदूरी के अलावा और क्या काम कर सकता है? छोटे मोटे कारखाने में काम कर सकता है, बस। रहोगे ना तुम मजदूर के मजदूर ही, है ना? अशरफ मियाँ, अगर हम पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलती है। बिल्कुल। तालीम से हम नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की पा सकते हैं। तालीम याफ्ता की अपनी एक इज्जत होती है, अपना एक वकार होता है। तालीम हमारी जिंदगी का वो नूर है, वो आईना है जो कदम कदम पर हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। चाचा, तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल हमें खूब दिल लगा के पढ़ना चाहिए? यकीनन। देखा अशरफ मियाँ, मैंने भी तो तुम्हें यही सब कहा था ना। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और वो जैसे मोहसिन खेतों पर काम करता है और वो उम्र भर तक खेतों पर ही काम करता रहेगा। बच्चों, ये मोहसिन कहाँ रहता है? रहीम चाचा, क्या आप मोहसिन से मिलना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल। न जाने मुझे उस पर क्यों तरस आता है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम उसे आपके पास भेज देते हैं। नहीं नहीं बच्चों, मैं उसके पास खुद जाना चाहता हूँ। इस वक्त वो शायद खेतों पर होगा। हाँ, तो मैं वहीं जाने की तैयारी करता हूँ। चलिए, हम आपको मोहसिन के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं बच्चों, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं चला जाऊंगा। समझ गए ना? जी जी। तुम लोग जाओ। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा। मोहसिन, 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 बेटा क्या हुआ? मोहसिन, क्या हुआ? उठ बेटा, क्या बात हो गई है? तबीयत खराब है? हैं? बुखार भी नहीं है? क्या बात है? चलो उठो, उठो, शाबाश, आजा, आजा, छोड़ दे, आजा, आजा, शाबाश, आजा, सब ठीक हो जाएगा। आजा इधर, इधर आ, बैठ जाए, आराम से बैठ। शाबाश, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है, हैं? बेटा
सब ठीक है? क्या हुआ? कोई परेशानी है? हैं? इधर देख मोहसिन, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? जी नहीं रहीम चाचा, गरीब बेसहारा के पास होता ही क्या है छुपाने के लिए। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं और तुम बता नहीं पा रहे। जनाब, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है? क्या मतलब? सुबह से खाने का एक निवाला नहीं गया मुंह में मेरे। क्या? जी हाँ, मालिक ने मुझे मारा था। क्यों? वो मुझे मशीन समझता है, चाहता है कि मैं दिन रात खेतों में काम करूं बस। अशरफ अफजल से बात कर रहा था, फिर? शाम के खाने पे पाबंदी लगा दी। बेरहमी की भी कोई हद होती है। मैं नहीं खा सकता, वो मुझे फिर से मारेगा। कुछ नहीं होगा बेटा, वो अब कुछ नहीं करेगा। तुम घबराओ मत, मैं उससे बात करूंगा। ये लो, ये खाओ, कुछ नहीं होगा। ये लो, मीठा खाओ, आराम से खाओ। शाबाश, आराम से खाओ। हाँ, ये खाओ। हाँ, ये लो रोटी मैं देता हूँ। हाँ खाओ, शाबाश, आराम से खाओ। मोहसिन बेटा, मुझे पता है तुम अपने मरहूम अब्बा के कर्ज की खातिर इस जमींदार के यहाँ लगे हुए हो। अच्छा मोहसिन, ये बताओ तुम्हारे अब्बा ने कितना कर्ज लिया था? मुझे तफसील से बताओ। अरे अरे मोहसिन, क्या हुआ बेटा? तुम तो बहादुर बच्चे हो, तुम रोने क्यों लगे हैं? मोहसिन, चाचा, आज पहली बार किसी ने हमदर्दी के दो बोल बोले तो आंखें भर आई। कुछ नहीं। देखो, नहीं मोहसिन, नहीं। देखो मोहसिन, मैं जानता हूं बेटा, पुरानी बातें दोहराकर तुम्हें दुख होगा और मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन मोहसिन, मैं तुम्हारे दुखों की तह तक जाना चाहता हूं। हालांकि मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इसलिए मुझे तुम सिलसिलेवार बताओ, तफसील से मुझे बताओ क्या हुआ था। आज से करीब 2 साल पहले की बात। मेरी अम्मी सख्त बीमार पड़ी। अब्बा ने इलाज कराया, जमीन बेच दी, घर तक गिरवी रख दिया, लेकिन अम्मी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अम्मी, अम्मी, आपकी तबीयत खराब थी, फिर भी आप बिस्तर से क्यों उठी? चलिए बैठिए। पानी।
लगी है? मैं अभी लाता हूँ। मोहसिन, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? मोहसिन, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? जी, वो जमींदार साहब के पास गए। क्यों? हुजूर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बीमार है। पैसों की जरूरत है? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? कान खोलकर सुन लो फारूक मियाँ, मैं और कर्ज देने वाला नहीं। ना हुजूर, ऐसा न कहें। हमीदा सख्त बीमार है, उसका इलाज अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुजूर। तो मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ 20,000 रुपए की और मदद कर दीजिए हुजूर। फारूक मियाँ, तुम्हारी जमीन बिक चुकी है, घर तुम्हारा पहले ही से गिरवी है, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है मुझे देने को? मैं खुद हूँ हुजूर। अरे फारूक मियाँ, तुम्हारे जैसे कमजोर और बीमार आदमी का मैं करूंगा क्या? आपकी खेती बाड़ी संभालूंगा, उसके एवज में कुछ नहीं लूंगा हुजूर। आपकी पाई पाई चुका दूंगा हुजूर, पाई पाई चुका दूंगा। फारूक मियाँ, मैं कोई कच्चा काम नहीं करता, आज तक मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। इसमें घाटा क्या सा हुजूर? तुम्हारे जिस्म जान कहाँ? कमजोर आदमी हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी रकम का क्या होगा? हुजूर, रात दिन काम करके मैं आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। फिर वही बात, अरे तुम्हारा क्या भरोसा? हुजूर, भरोसा तो किसी का नहीं, लेकिन यकीन करना होता है। अरे फारूक मियाँ, तुम तो जानते ही हो रकम बड़ी है। शाम को आना, जरा सोचने का वक्त दो मुझे। जाओ जाओ। हुजूर, मेरी बात तो सुनिए हुजूर। मैंने कहा ना, अभी मुझे बहुत काम है। जाओ, फिर आना शाम को। चलो, बात तो सुनिए। बेटा, मेरी तबीयत ना अब बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारे अब्बू भी आते होंगे। जाओ, जाके तैयार हो जा बेटा। अम्मी, मगर आप? मेरी फिक्र ना करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हर बार ऐसे ही कहती हैं और फिर बाद में परेशान हो जाती हैं। अरे बेटा, थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो होती ही रहती है, और फिर तुम्हारे अब्बू तो है ना। जाके जल्दी तैयार हो जा। जाओ, जल्दी करो। अरे, लेट जाओ आराम से। आप दोबारा जमींदार के पास क्यों गए थे? नहीं जाता, फिर कहाँ जाता? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? हमीदा, हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द बोला, तो उसके लिए रुपयों की जरूरत है। तो क्या मिल गए रुपए? हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से